सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में जो विकारी शब्द थे, विकारी शब्दों में हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और जो सर्वनाम है उन सर्वनाम के हमने 6 भेद किए थे। 6 भेदों में से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज हम पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा घटना का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या हम यह कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से समीपवर्ती यानी निकट की और दूरवर्ती या तो समीपवर्ती या दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या घटनाओं का निश्चित बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जिन सर्वनामों से किसी निकटवर्ती या दूरवर्ती व्यक्तियों, वस्तुओं तथा घटनाओं का निश्चित बोध होता है, निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब यहां निकटवर्ती और दूरवर्ती दो बातें हैं। ये यानी एक तो दूर के लिए कोई सर्वनाम है, दूर के लिए किस तरह का सर्वनाम प्रयुक्त होगा, और निकट के लिए, नजदीक के लिए किस तरह का सर्वनाम प्रयोग होगा। तो हम कह सकते हैं कि समीपवर्ती के लिए यह तथा दूरवर्ती के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। समीपवर्ती है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो हम कह सकते हैं समीपवर्ती के लिए, यानी जो चीज नजदीक है, समीपवर्ती के लिए यह तथा
दूरवर्ती, जिसकी दूरी अधिक है, दूरवर्ती के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब निकट और दूर की जब बात आती है, यानी एक तरह का यहाँ क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। तो जहां संकेत हो रहा है तो इन इसी सर्वनाम का उपनाम है वो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि ये नजदीक और दूर का जब निर्देश दे रहा है तो इसको निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं यह संकेतवाचक या निर्देशवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई कभी घटना हो, उसका निश्चित बोध कराएंगे। अगर दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, निकटवर्ती कोई व्यक्ति है, वस्तु या घटना है, तो उसके लिए यह का प्रयोग होगा, और दूरवर्ती कोई व्यक्ति, वस्तु या घटना है तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, वह का प्रयोग होगा। तो यहाँ कौन कौन से शब्द आते हैं सर्वनाम के रूप में, यह एक वचन है तो यह, और बहुवचन है तो ये, वह, वे, यह, वह, ये क्या है, एक वचन है, और ये, वे, ये किसके लिए, बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं नजदीक के लिए कोई चीज है या कोई नजदीक है तो इस, और अगर दूर के लिए है तो हम कह सकते हैं उस। इनका प्रयोग होता है। अब ये है और वह का प्रयोग हमें कहां देखने को मिला था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी देखने को मिला था वह, और यहां भी आ रहा है। दोनों में अंतर क्या होगा, जैसे देखिए ये कह दिया जाए, इसकी पहचान क्या होगी कि जिस घटना, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे घटना हो, चाहे वस्तु हो, तुरंत इस सर्वनाम के बाद अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या घटना आ रही है वाक्य में, तो निश्चित क्या है, हम कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए वह अच्छा है, एक तो ये कह दिया जाए, और एक ये कहा जाए वह लड़का अच्छा है। सर्वनाम तो वह यहाँ पर है, वह यहाँ पर है, लेकिन यहाँ जो वह सर्वनाम है इसमें वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़कर किसी अन्य की बात हो रही है, किसी अन्य की बातें की जा रही हैं। तो क्या है, यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहाँ जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, हो सकता है वो थोड़ा दूरवर्ती है, तो हम कह सकते हैं वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है। तो जिसकी ओर संकेत हो रहा है वो सर्वनाम के अगर तुरंत बाद वाक्य में दिखाई दे रहा है तो ये इसकी पहचान है कि तो वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण जैसे कह दिया जाए यह घर मेरा है, तो यह जो सर्वनाम है इसके तुरंत बाद जिसकी ओर संकेत है, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, वो शब्द क्या है, तुरंत बाद है। तो यहां पर यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कह दिया जाए
यह पुस्तक तुम्हारी है। तो यह जो सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद जिसकी ओर संकेत हो रहा है उसका वर्णन, यानी तुरंत बाद है सर्वनाम के, तो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। निकट की कोई वस्तु है, निकटवर्ती है, तो उसके लिए क्या, समीपवर्ती या निकटवर्ती के लिए क्या आ जाएगा? यह। और कोई चीज दूर है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? वह। तो यहां पर क्या किया जाता है? संकेत किया जाता है। क्या किया जाता है? संकेत किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। और जो कोई व्यक्ति है, वस्तु है या घटना है, उसका क्या होता है? निश्चित बोध होता है, यानी निश्चित ज्ञान होता है। कोई भी संशय की स्थिति नहीं रहती है, तब इसको क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक में तो कोई व्यक्ति था, वस्तु था, घटना थी, उसके निश्चित बोध हो रहा था। लेकिन अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं, वो ऐसे सर्वनाम होते हैं जिसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या घटना का निश्चित बोध नहीं होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनिश्चय की स्थिति है वो हमेशा बनी रहती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो हम कह सकते हैं वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध नहीं होता है, और अनिश्चय की स्थिति, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी ये सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में निश्चित बोध नहीं कराएंगे, यानी अनिश्चय की स्थिति है वो बनी रहेगी। तो इनको क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और अनिश्चयवाचक के लिए अगर कोई प्राणी है, प्राणियों के बारे में अगर कोई बात बता रहेगी सर्वनाम, तो प्राणियों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोई, कोई शब्द का। और अगर कोई निर्जीव वस्तु है या प्राणीवाचक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुछ का। यानी कोई पदार्थ वगैरह है तो उसके लिए किसका? कुछ का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कह दिया जाए, अनिश्चय की स्थिति में आते हैं तो कोई, किसी, कुछ आदि। कोई, किसी या कुछ आदि, इनका प्रयोग होता है अनिश्चय की स्थिति में। तो हम दूसरी बात यह कह सकते हैं, प्राणियों के लिए या कह सकते हैं सजीवों के लिए, मतलब प्राणियों के लिए अधिकतर किसका प्रयोग होता है? प्राणियों के लिए
कोई शब्द का प्रयोग होता है, कोई सर्वनाम का प्रयोग होता है। कोई का तथा पदार्थों के लिए, पदार्थों के लिए कह सकते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि अन्य वस्तुओं के लिए, पदार्थों के लिए कुछ कुछ का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर किसका प्रयोग देखने को मिलता है? कोई और कुछ, दोनों शब्दों का। जैसे कह दिया जाए आपको कोई बुला रहा है, आपको कोई बुला रहा है। अब यहां पर यानी आपको कोई बुला रहा है, तो यहां पर स्थिति है वो क्या है? स्पष्ट नहीं है। यानी कोई जो शब्द है इससे कोई निश्चय नहीं हो रहा है। अगर किसी का नाम होता तो निश्चय होता, यहां निश्चय नहीं हो रहा है। इसी तरह कह दिया जाए कि मैदान में कोई खड़ा है, मैदान में कोई खड़ा है या खेल रहा है, कोई खेल रहा है। अब यहां पर ये जो सर्वनाम कोई सर्वनाम है, इससे यानी क्या है? अनिश्चय की स्थिति है, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। यानी निश्चिततापूर्ण जो बात है वो नहीं कही जा रही है, यानी निश्चितता का बोध कहीं नहीं हो रहा है। इसी तरह कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, तो उसके लिए क्या आएगा? कुछ। जैसे कह दिया जाए घर से बाहर कुछ खाकर जाना। अब कुछ यानी जो बात, जो चीज यानी खाने के लिए कहा जा रहा है, उसमें किसी पदार्थ विशेष की जो निश्चितता है उसका बोध नहीं है, तो क्या है? अनिश्चित बातें कही जा रही है। अगर यहाँ घर से बाहर खाना खा के जाना या फल खा के जाना, तो बात क्या है? निश्चित होती, निश्चितता का बोध होता। अब यहाँ आ गया कुछ खाकर जाना। अब कुछ से यानी अनिश्चितता की स्थिति है वो बनी हुई है। इसी तरह हम कहते हैं बाजार से बच्चों के लिए कुछ ले आना। अब यहां जो कुछ सर्वनाम का जिसका प्रयोग हुआ है, यानी कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु के बारे में निश्चितता नहीं है कि बाजार से बच्चों के लिए कुछ ले आना। यानी बाजार से बच्चों के लिए जो चीज लेके आने की बात हो रही है उसकी क्या नहीं है? उस वस्तु का निश्चित ज्ञान यहाँ पर नहीं है। यहाँ क्या कहा गया है? कुछ। तो क्या है? अनिश्चय का भाव है, अनिश्चय का भाव है, अनिश्चय की स्थिति है वो बनी हुई है। तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई घटना हो, इनका निश्चित बोध नहीं करवाते हैं या इनका निश्चित बोध नहीं होता है, और अनिश्चय की स्थिति है वो बनी रहती है। उन्हें क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कोई, किसी, कुछ। कोई, किसी और कुछ। जैसे हम कह दें दूध में
अब कुछ यानी सर्वनाम आए हैं तो क्या है, अनिश्चय का बोध, निश्चितता नहीं है, अनिश्चय की बात है, तो अनिश्चय पूर्वक बात कही जा रही है। स्थिति है वो क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि दूध में कुछ गिर गया। अब कुछ से यहाँ पर क्या आ गई, अनिश्चितता आ गई, अनिश्चितता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो ये थे सर्वनाम निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो आज हमने पढ़ी है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का निश्चित बोध करा देते हैं तो वो तो है निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनामों को ही यानी सांकेतिक कह सकते हैं या निर्देशवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। उनमें निकट की जो वस्तु होती है, नजदीक की जो चीज है, निकटवर्ती है, उसके लिए यह है, और दूरवर्ती के लिए क्या है, वह सर्वनाम का प्रयोग होता है एक वचन में। और बहुवचन में है तो ये और वे का प्रयोग होता है। और अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है, इन सर्वनामों में कोई व्यक्ति है, वस्तु है, घटना है, तो उसकी निश्चित जो स्थिति है उसका ज्ञान नहीं होता है, निश्चितता का बोध नहीं होता है, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो इनको क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ या किसी, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर अधिकतर देखने में यही मिलता है कि जो प्राणी है तो प्राणियों के लिए तो यानी कोई सर्वनाम है उसका प्रयोग होता है अनिश्चितता की स्थिति में, और अगर कोई वस्तु है, पदार्थ है, तो उसके लिए कुछ सर्वनाम का जो प्रयोग है वो देखने को अधिकतर मिलता है। तो हम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद जैसे एक तो आप सर्वनाम जो है, यह है और वह है, इनको भी हम और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जो आप सर्वनाम है ये मध्यम पुरुष में भी आता है पुरुषवाचक के तहत, अन्य पुरुषवाचक में भी आता है। और यह आप जो सर्वनाम है ये आप सर्वनाम निजवाचक में भी आता है। तो इसको भी अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये स्थिति यह और वह की है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह था और यह और वह दोनों सर्वनामों का प्रयोग था, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह और वह है। तो इनके बारे में भी जैसे सर्वनाम के हम 6 भेद करेंगे, उसके बाद में इनकी जो स्थिति होती है, उसके क्या क्या नियम होते हैं, उनको हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे। धन्यवाद।